नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी टीम की सदस्य अंजलि यादव द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी, जज्बाती डायरी। अवनी, क्या तुम रोज रोज डायरी लेकर बैठ जाती हो? ऐसा क्या लिखती हो इसमें? मुझे भी बताओ। बिल्कुल नहीं। राघव, क्या किसी की पर्सनल डायरी पढ़नी चाहिए? क्या ये अच्छी बात है? अरे पर हम दोनों तो एक ही हैं ना, मुझसे क्या पर्सनल है? हाँ, मुझे पता है कि हम दोनों एक हैं और तुम मेरे पति हो। इतना कहते हुए अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर फिर भी नहीं। बस अब तुम जिद मत करो, ठीक है ना? हाँ बाबा, ठीक है, नहीं कर रहा हूँ जिद। अब जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ चलो। इतना कहते हुए अवनी और राघव खाना खाने चले गए। अवनी को बचपन से ही डायरी लिखने की आदत थी। वो अपनी हर छोटी बड़ी बात, अपना हर एक जज्बात उसमें लिख दिया करती थी। जो बातें वो किसी को कह भी नहीं सकती थी, वो सब वो उस डायरी में लिख दिया करती थी। ऐसा कहा जाता है ना, अपने मन की बात पन्नों पर उतार देने से मन हल्का हो जाता है। और अपना राज अगर हम ही राज न रख पाए तो किसी गैर से क्या उम्मीद की जा सकती है। शायद इसलिए डायरी को हमराज भी कहा जाता है। और शायद अवनी का हमराज भी यही डायरी थी। राघव और अवनी दोनों मुंबई में रहते थे। राघव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसका अक्सर बाहर आना जाना लगा रहता था। तब ये डायरी ही तो थी जो अवनी का सहारा बनी रहती थी। साथ ही अवनी एक राइटर भी थी, इसलिए वो अपनी सोच को शब्दों का रूप देकर पन्नों पर उतार देती थी। एक दिन अवनी अपने रूम की बालकनी में बैठी हुई थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हाथ में कलम, ये मचलता हुआ मन और गोद में वही डायरी उसे कुछ याद दिला रही थी, या फिर यूं कहें कि उसे बहुत कुछ याद दिला रही थी। उसके मन में उठती हुई यादें शब्द बनकर डायरी के उस पन्ने पर बयां हो गईं और अवनी को पता ही नहीं चला। अवनी लिख रही थी, आज ना जाने क्यों तुम बहुत याद आ रहे हो। 16 साल से जिन यादों पर धूल जमी हुई थी, ना जाने क्यों आज वो धूल हट रही है। यह बारिश की बूंद ना जाने क्यों तुम्हारी बार बार याद दिला रही है। वो स्कूल का प्लेग्राउंड जहाँ इसी बारिश ने हम दोनों को एक कर दिया था। वो पहला एहसास जिसमें हम दोनों के दिल जोरों से धड़क रहे थे। साहिल, यह नाम डायरी पर लिखते लिखते अचानक से होठों को छू गया। साहिल और अवनी स्कूल से एक दूसरे के साथ थे। वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अब अवनी ने साहिल से पूछा कि तुम कितना प्यार करते हो मुझे? तो साहिल ने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि प्यार ये तो बहुत छोटा शब्द है। मैं पूछता हूँ तुम्हें। मैं सिर्फ प्यार नहीं, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। यह सुन अवनी ने ना चाहते हुए भी साहिल को गले लगा लिया था और उससे कहा था, अच्छा तो ये बताओ कि अब मुझे मेरे बर्थडे पर क्या गिफ्ट दोगे? अवनी, गिफ्ट भी कोई मुंह से मांगने की चीज है क्या? जी हाँ, इतना तो हक है मेरा, मैं तो मांग सकती हूँ। अच्छा तो बताओ तुम क्या दोगे मुझे? ठीक है, तो मैं तुम्हें इस बर्थडे पे डायरी गिफ्ट दूंगा। अरे ये भी कोई गिफ्ट हुआ? डायरी? हाँ, मैं चाहता हूँ कि उस डायरी के हर एक पन्ने पर तुम हमारे रिश्ते को लिखो। हमारे प्यार की गहराइयों को तुम उस डायरी के पन्नों पर उतार दो। ये बातें याद आते ही अवनी की आंखों से आंसू टपक जाते हैं।
रोते हुए अवनी ना जाने कई सवाल लिए डायरी पर फिर से लिखने लगती है। उसके मन में कई सवाल थे कि तुमने तो कहा था कि तुम पूछते हो मुझे, फिर क्यों तुमने अपनी मोहब्बत को अपने भाई को दे दिया? सिर्फ तुम्हारा भाई मुझसे प्यार करता है यह जानकर तुमने मुझे छोड़ दिया और हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। यह लिखते लिखते वो जोर जोर से रोने लगी, इस बात से अनजान कि राघव उसे देख रहा है और उन सभी यादों में वो खो गई। मगर यह बात राघव को बहुत परेशान कर रही थी कि आखिर अवनी ने उस वक्त डायरी में ऐसा क्या लिखा जिसे लिखने के बाद वो इतना रो रही थी। और बेचैन राघव वहां से उठकर चला जाता है और ना चाहते हुए अवनी की डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी के हर एक लफ्ज को पढ़ते 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 राघव आखिर उस पन्ने तक पहुंच ही जाता है जहां साहिल और अवनी की मोहब्बत की पूरी दास्तान लिखी हुई थी। डायरी का वो पन्ना जो राघव के दिल को चीर कर रख देता है। वो पल भर में सब कुछ भूल जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसका जी तो कर रहा होता है कि वो यहाँ से सब कुछ छोड़कर चला जाए और यही सोचकर राघव एक बार उठ भी जाता है। एक तरफ तो वो अपने भाई और अपने पत्नी को मानो जैसे धोखेबाज कह देना चाहता हो, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में बार बार बस यही बात आ रही थी कि आज उसके भाई ने अपने भाई के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी और उसे इस बात की कोई खबर भी नहीं थी। और यह सोचकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। डायरी पढ़ते पढ़ते वो डायरी के उस पन्ने पर भी पहुंचा था जहां राघव का जिक्र था, जहां अवनी राघव के साथ बिताए हुए हर एक पल को खास बनाती हुई दिख रही थी, जहां अवनी के शब्दों में उसके सच्चे जज्बात साफ नजर आ रहे थे। अब राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था और 16 साल बाद अचानक अवनी का यूं साहिल को याद करना राघव को परेशान कर रहा था। राघव अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी भी पल अवनी का हाथ छोड़ेगा। राघव बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और तभी अवनी की तरफ देखते हुए उसके मन में कई तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन वहीं अवनी का मासूम चेहरा देखकर वो बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। तभी अपनी नींद से थोड़ा सा जागी और राघव के गले लग गई। वो राघव से इस तरह गले लग जाती है जैसे कोई बच्चा रात में जब कोई डरावना सपना देखकर अपनी माँ के गले लग जाता है और वो उससे चिपक कर सो जाती है। राघव ने कुछ नहीं सोचा और उसने प्यार से अवनी के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। आज 16 साल में पहली बार राघव की आंखों में आंसू थे, पर वो खामोश लेटा रहा। उसने अवनी से एक लफ्ज भी नहीं कहा। जैसे ही सुबह हुई, अवनी अपने बिस्तर से उठी और रोज की तरह राघव के लिए चाय लेकर आई। उसे बड़े प्यार से उठाते हुए बोली, आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? जरा देखो तो क्या वक्त हुआ है। राघव के चेहरे पर उदासी, आंखों में नमी और धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए अवनी को सवाल भरी निगाहों से वो देख रहा था। अवनी उसकी हालत देखकर उससे पूछने लगी कि क्या हुआ है आपको, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप बैठा रहा और अवनी का हाथ थाम लिया और फिर बोला कि अवनी, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगी और क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? अवनी बहुत डर गई थी और बहुत परेशान भी हो गई थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो राघव के दिल में मुझसे माफी मांगने का ख्याल आ गया। और उसने डरते हुए धीरे से कहा, हाँ बोलो ना, क्या बात है?
तभी वो बोला, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? आज 16 साल बाद तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो राघव? और हाँ, तुम जानते हो ना मैं कितनी खुश हूँ। हाँ, जानता तो हूँ, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? अवनी हर बात पर सिर्फ हाँ हाँ कहती चली गई। उस वक्त अवनी के दिमाग में कहीं भी साहिल या किसी और चीज का ख्याल तक नहीं आया और उसने भी सवाल कर लिया, आपने मुझसे माफी क्यों मांगी? तभी राघव ने आंखों में आंसू भरी आवाज से कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली, तुम मुझे माफ कर दो। इतने में अवनी जोर जोर से रोने लगी और सिसकते हुए बोली कि माफी तो मुझे आपसे मांगना चाहिए, मैंने आपको इतने सालों तक सच नहीं बताया, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन से मैंने आपसे शादी की है कभी मेरे दिल में किसी और का ख्याल भी नहीं आया। मैं बस हर पल आपके साथ रहना चाहती थी, पर ना जाने क्यों कल अचानक से मेरे मन में ये बात आ गई और मैंने सब कुछ लिख दिया। प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। इतना कहते हुए वो राघव के गले लग गई। तभी राघव ने कहा कि मुझे तुम पर और अपने भाई पर पूरा भरोसा है और अब तुम दोनों को एक दूसरे से भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माना तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, लेकिन साहिल और तुम अच्छे दोस्त तो रह सकते हो ना। इतना कहकर उन दोनों ने एक साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए साहिल को फोन किया और उस दिन रिश्ते में विश्वास की एक नई बुनियाद को कायम किया। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि किसी के अतीत के पन्ने खुलने के बाद हम उस पर किसी तरह का इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि हर किसी का एक बीता हुआ कल होता है। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ खास यादें होती हैं और उन यादों पर सवाल खड़ा करने का हक हमें नहीं है। हमारे रिश्ते में अगर हम विश्वास को सबसे ऊपर रखें तो कभी कोई पुरानी याद हमारे रिश्ते पर हावी नहीं हो सकती।